अच्छा, सोचिए, अगर कोई कहे कि अमीर बनना पैसों से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज हम जोसेफ मर्फी के सिद्धांतों की दुनिया में उतर रहे हैं, ये समझने के लिए कि पैसा आखिर आकर्षित कैसे होता है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी बाहरी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के एक पावरफुल मेंटल शिफ्ट से होती है। हम सब एक बेहतर, एक ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ चाहते हैं, है ना? और चलिए ईमानदारी से मानते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा पैसों से जुड़ा है। लेकिन क्या हो अगर पैसा कमाने का राज हमारी जेब में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में छिपा हो? क्या हो अगर हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हो? तो इस पूरी सोच का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है। हमारी फाइनेंशियल रियलिटी हमारे बैंक खाते से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग से तय होती है। ये कितना जबरदस्त आइडिया है ना, कि हम अपने विचारों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं, जो हमारी सोच को बिल्कुल पलट कर रख देता है। ये कहता है कि अमीर बनना एक अधिकार है। ये उस धारणा को चैलेंज करता है कि गरीबी में कोई अच्छाई है, और उसे एक ऐसी बीमारी की तरह देखता है जिसका इलाज होना चाहिए। मर्फी का नजरिया यहां बिल्कुल साफ है। कमी या लिमिटेशन में कोई महानता नहीं है। जैसे हम किसी शारीरिक बीमारी का इलाज ढूंढते हैं, वैसे ही पैसों की कमी को भी एक ऐसी प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए जिसे ठीक करने की जरूरत है, ना कि उसे अपनाने की। मतलब ये कि ज्यादा पैसा चाहना कोई लालच नहीं है। इस किताब के मुताबिक ये तो आगे बढ़ने, खुद को बेहतर बनाने और आज़ादी पाने की एक नेचुरल डिजायर है। असल में ये एक बेहतर जिंदगी की चाहत है। लेकिन अगर अमीर बनना हमारा अधिकार है, तो फिर हमें रोक क्या रहा है? अच्छा, अब जो अगला हिस्सा है वो इन्हीं आम झूठ और मिथ्स के बारे में है जो हम पैसे को लेकर पाल लेते हैं। वो धारणाएं जो अनजाने में ही दौलत को हमसे दूर धकेल देती हैं। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि पैसा अपने आप में बुरा है। लेकिन सच तो यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है, बिल्कुल आग की तरह। ये गर्मी भी दे सकता है और जला भी सकता है। बुराई इसके इस्तेमाल में है, इसके होने में नहीं। असली प्रॉब्लम पैसा नहीं, बल्कि पैसे का जुनून है। जब कोई सिर्फ पैसे के पीछे भागता है और जिंदगी की दूसरी जरूरी चीजों, जैसे कि मन की शांति, खुशी, रिश्ते, इन सब को इग्नोर कर देता है, तब बैलेंस बिगड़ता है। जैसा कि इन तराजों में दिख रहा है, सारा खेल बैलेंस का ही है। और यहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से उल्टा काम करता है। जिस चीज की आप निंदा करते हैं, उसे आप खो देते हैं। अगर कोई लगातार पैसे को कोसता है या उससे नफरत करता है, तो वो अनजाने में उसे खुद से दूर धकेल रहा होता है। हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत बन जाता है। तो हमने पैसे से जुड़े झूठ को तो देख लिया। अब सवाल यह है कि सही माइंडसेट बनाया कैसे जाए। इसका जवाब छिपा है वेल्थ कॉन्शियसनेस के आइडिया में, जो कहता है कि पैसों का असली सोर्स बाहर नहीं, हमारे अंदर है। ये इस पूरी फिलॉसफी का आप कह सकते हैं दिल है। वेल्थ कॉन्शियसनेस सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है कि हमेशा जरूरत से ज्यादा होगा। ये मानना कि सप्लाई कभी खत्म नहीं होती, चाहे बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो। इस मानसिकता वाला इंसान पैसे को समुद्र की लहरों की तरह देखता है। पैसा बाहर जाता है, लेकिन यह हमेशा बिना चूके वापस भी आता है। ये जमाखोरी और डर की जगह एक नेचुरल फ्लो का नजरिया है। जब आपका भरोसा स्टॉक मार्केट पर नहीं, बल्कि अपनी अंदर की सप्लाई पर होता है, तो बाहर के डर आप पर हावी नहीं हो पाते। चाहे मंदी हो या बाजार में गिरावट, ये चीजें अपनी ताकत खो देती हैं। यह सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया नजरिया है जो अंदर से आता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में करें कैसे? ये अगला हिस्सा ठीक इसी बारे में है। हम उन प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे जिनसे इन विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया जा सकता है, ताकि वो हमारे लिए काम करना शुरू कर दें। ये तरीका रिलैक्स करने और दिमाग को खुला रखने पर बेस्ड है। जब आप एक नींद वाली स्टेट में होते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है और नए विचारों को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन सबसे जरूरी बात सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि उस बात की सच्चाई को महसूस करना है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए कि इसमें प्रवाह, हमेशा और अधिशेष यानी सरप्लस जैसे शब्द हैं। ये सभी शब्द कमी की सोच को चैलेंज करते हैं और अबंडेंस के विचार को मजबूत करते हैं। हाँ, और अगर कोई पैसों की तंगी से गुजर रहा है, तो मैं अमीर हूं कहना दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है, क्योंकि ये सच नहीं लगता। लेकिन मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं जैसा वाक्य एक प्रोग्रेस का आइडिया है।
जिसे दिमाग आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। सिद्धांत अपनी जगह हैं, पर कहानियां उन्हें असलियत में दिखाती हैं। ये किस्सा एक ऐसे लड़के का है जो दिखाता है कि एक साफ मेंटल पिक्चर अगर उसे लगातार बनाए रखा जाए तो नामुमकिन लगने वाले हालात को भी हकीकत में बदल सकती है। इस लड़के का तरीका बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। वो डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता था और हर रात वो उस खाली दीवार पर एक मेडिकल डिप्लोमा की कल्पना करता था। वो उस डिप्लोमा पर अपना नाम बड़े और मोटे अक्षरों में लिखा हुआ देखता था। उसकी कल्पना की क्लैरिटी और उसका जुनून ही उसकी असली ताकत थी। और फिर नतीजा सामने आया। एक डॉक्टर ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठा लिया। सबक क्या है? जब दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो रास्ते कहीं से भी निकल आते हैं। उस लड़के की असली दौलत पैसा नहीं थी, उसकी दौलत थी उसका अटूट विश्वास और उसकी वो मेंटल पिक्चर। चलिए अब हम आखिरी और शायद सबसे गहरे सिद्धांत पर आते हैं। ये हमारी अपनी सफलता को इस बात से जोड़ता है कि हम दूसरों की सफलता को देखकर कैसा महसूस करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, जलन या ईर्ष्या सिर्फ एक बुरी भावना नहीं है, ये अपनी ही तरक्की में एक रोड़ा अटकाना है। जब कोई किसी और की सफलता से जलता है तो वो अनजाने में उसी चीज को खुद से दूर धकेल रहा होता है जिसे वो पाना चाहता है। इसलिए सिद्धांत बहुत सरल है, दूसरों की सफलता का दिल से जश्न मनाइए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने लिए भी सफलता के दरवाजे खोल रहे होते हैं। ये इस विश्वास पर बेस्ड है कि यहाँ हर किसी के लिए भरपूर है, किसी एक की जीत हम सब की जीत है। तो आखिर में सब कुछ इसी एक सवाल पर आकर टिक जाता है। इन सिद्धांतों के अनुसार दौलत के रास्ते में बाजार, अर्थव्यवस्था या हालात नहीं खड़े हैं। असली रुकावट हमारे अंदर है, हमारे अपने विचार, हमारे विश्वास और दूसरों की सफलता पर हमारी भावनाएं। तो सवाल ये है, क्या हम अपनी सबसे बड़ी रुकावट खुद हैं? ये सोचने वाली बात है।